किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप कंपनीज बनाना मतलब अगर किसी कंपनी की कई अलग-अलग यूनिट्स या ब्रांचेस हैं, तो उन्हें एक ही सिस्टम में ग्रुप के रूप में जोड़ना या मैनेज करना होता है। यह काम कंपनी के फाउंडर, पार्टनर्स, एचआर या अकाउंट्स हेड, की मैनेजर्स या एचआर अकाउंट्स असिस्टेंट्स कोई भी कर सकता है। यहाँ पर हमें साइन इन वाले पेज के ऊपर जाना है और हमारे फाउंडर अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हम कंपनी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी फाउंडर आईडी है वह यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड वह भी यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर जो आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है वह भी यहाँ पर हम डाल देंगे। साइन इन वाले बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यह वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें आपको प्रोफाइल और ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके नीचे ही आपको यह दो ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें आपको योर प्रोफाइल एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से योर ओन प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको योर ऑफिस लोकेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह टेबल कंपनी की सभी शाखाओं, ब्रांचेस की पूरी जानकारी दिखा रही है। हर शाखा के नाम, लोकेशन, प्रकार, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और स्टेटस, एक्टिव, इनएक्टिव के साथ। यहाँ पर ऊपर राइट साइड में यह न्यू ऑफिस लोकेशन का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसे पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने रजिस्टर न्यू ऑफिस लोकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन हमारे सिस्टम का रजिस्टर न्यू ऑफिस लोकेशन पेज है, जहाँ से हम अपनी कंपनी की कोई भी नई ब्रांच या ऑफिस लोकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। लॉगिन टाइप, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं कि उस ऑफिस में अटेंडेंस या लॉगिन किस प्रकार से होगा। फिर है ब्रांच नेम या ऑफिस नेम, यहाँ उस नई लोकेशन का नाम डालना होता है, जैसे पुणे ऑफिस या अंधेरी ब्रांच। इसके बाद आता है आईपी एड्रेस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एड्रेस। यह तीनों डिटेल्स ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए जरूरी है। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो NA डाल सकते हैं। एल्टीट्यूड एट योर ऑफिस रिसेप्शन फ्लोर, यहाँ हम बताते हैं कि वो ऑफिस कौन से फ्लोर पर है, जैसे ग्राउंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर। ब्रांच एड्रेस, यहाँ पूरा एड्रेस डालना है जिसमें बिल्डिंग का नाम, एरिया और शहर शामिल हो। वर्क लोकेशन टाइप, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि यह ऑफिस हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस। अब आते हैं नीचे की टाइमिंग और अटेंडेंस से जुड़ी सेटिंग्स पर। इन टाइम और आउट टाइम, यहाँ उस ऑफिस के लिए डेली टाइमिंग सेट की जाती है। लेट अराइवल ग्रेस पीरियड और अर्ली लीविंग ग्रेस पीरियड, इनमें हम यह तय करते हैं कि कर्मचारी कितनी देर लेट या जल्दी जा सकता है बिना पेनल्टी के। फुल डे वीकली ऑफ्स और अदर वीकली ऑफ डेज, यहाँ ऑफिस के छुट्टी वाले दिन चुने जाते हैं, जैसे रविवार, शनिवार या कोई और दिन। मल्टीपल डेज सिलेक्ट करने की अनुमति है। मिनिमम वर्किंग आवर्स थ्रेशहोल्ड फॉर फुल डे अटेंडेंस, यह ऑप्शन यह तय करता है कि कितने प्रतिशत काम करने पर अटेंडेंस फुल डे मानी जाएगी। उदाहरण के लिए 100% मतलब पूरे घंटे, 50% मतलब हाफ डे। ऑटो अप्रूवल कंडीशंस फॉर इमरजेंसी या कैजुअल लीव, यहाँ यह सेट किया जा सकता है कि किस तरह की लीव बिना HR अप्रूवल के अपने आप मंजूर हो जाए। अटेंडेंस ट्रैकिंग एग्जेम्पशन, अगर किसी खास ब्रांच को अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। जियो फेंसिंग इन मीटर्स, यह बहुत जरूरी फीचर है। यह बताता है कि कर्मचारी को ऑफिस की कितनी मीटर सीमा के अंदर रहकर पंच करना होगा, जैसे यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू है 50 मीटर। आखिर में जब सारी जानकारी भर दी जाती है तो नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करके उस नई ब्रांच को सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह इस स्क्रीन से हम किसी भी नई ब्रांच या ऑफिस की पूरी जानकारी रजिस्टर कर सकते हैं।